हेलो ट्रेनीज, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रचना, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, DED SEHI सेमेस्टर सेकेंड, पेपर नंबर 8, यूनिट 2.2, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड के अंतर्गत सेगमेंटल साउंड। सेगमेंटल स्पीच साउंड को 3 भागों में रखा गया है। पार्ट ए, जो कि डिफिनीशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वावेल, डिप्थांग्स एंड ब्लेंड्स है, और पार्ट बी में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, प्लेस, मैनर और वॉइसिंग, और पार्ट सी में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वावेल है। तो सेगमेंटल साउंड के अंतर्गत आज हम लोग सेगमेंटल स्पीच साउंड के अंतर्गत आज हम लोग पार्ट ए का अध्ययन करेंगे। तो ट्रेनिस, जो कि डिफिनीशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वावेल, डिप्थांग्स और ब्लेंड्स है। तो व्यंजन की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, संयुक्त स्वर की परिभाषा और मिश्रित ध्वनियाँ जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों स्पीच साउंड आते हैं, उसका अध्ययन या उसकी परिभाषा क्या है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और हिंदी भाषा में प्रयुक्त ध्वनि और उसका ज्ञान कराना भाषा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। प्रत्येक भाषा में मूल ध्वनियों, तो मूल ध्वनियाँ जो हैं नॉन सेगमेंटल, जिसको कि हम विभाजित नहीं कर सकते, तो प्रत्येक भाषा में मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है या विशेष चिन्हों द्वारा लिख लिया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। और लिपि में प्रयुक्त प्रत्येक ध्वनि को वर्ण या अक्षर के नाम से हम जानते हैं। तो ट्रेनीज, जो प्रयुक्त भाषा में प्रयुक्त ध्वनि और प्रयुक्त जो ध्वनियाँ हैं, वो जो कॉन्सोनेंट, वावेल, डिप्थांग, ब्लेंड्स, तो इन सब का जब हम भाषा शिक्षण या लैंग्वेज टीचिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें इन ध्वनियों का विभाजन करना होता है। तो भाषा शिक्षण का यह एक प्राथमिक उद्देश्य होता है। ट्रेनीज, लिपि में प्रयुक्त प्रत्येक ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं, प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं और हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनको कि श्रवणीय गुण के आधार पर ही हिंदी वर्णमाला के वर्णों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर और मिश्रित ध्वनियाँ, जिसमें मिश्रित स्वर या मिश्रित स्वर व्यंजन दोनों आते हैं। तो वाग ध्वनियों का सबसे अधिक प्रचलित रूप जो स्पीच साउंड है, उसका जो सबसे अधिक प्रचलित रूप है और प्राचीन वर्गीकरण है, वो हमें स्वर और व्यंजन के रूप में मिलता है। तो ट्रेनीज, देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स स्पीच साउंड, व्यंजन वाग ध्वनियों की परिभाषा क्या है। तो व्यंजन वाग ध्वनियों की परिभाषा में कॉन्सोनेंट शब्द का संबंध लैटिन शब्द कॉन्सोनेंटम से है, जिसका अर्थ है दूसरे के साथ ध्वनित या उच्चारित होने वाला ध्वनि। तो प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों में स्वीट, पॉल पॉसी और
डैनियल जोन्स आदि ने व्यंजन की परिभाषा को बताया है कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलने पाती, या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ाना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, जिसको लेटरल साउंड के नाम से जानते हैं, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। तो ये परिभाषा स्वीट पॉल पॉसी और डेनियल जोन्स ने इस परिभाषा को दिया है। वहीं पे डायोनिसस थ्रैंक्स के अनुसार, तो डायोनिसस थ्रैंक्स इन्होंने ही सबसे पहले जो है व्यंजन का या व्यंजन ध्वनियों के बारे में बताया था। तो इनके अनुसार व्यंजन ध्वनियों की जो परिभाषा है, व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो ये जो है डायोनिसस थ्रैंक्स के अनुसार जो है व्यंजन की परिभाषा है। वहीं पे पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार, तो महाभाष्य उनकी रचना है पतंजलि की, महाभाष्य के अनुसार ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होती हैं व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस परिभाषा को पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा था, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी का एक टिप्पणी है, महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। तो पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होती हैं व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उसके अस्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन अ से मिलकर पूर्णतः उच्चरित होता है। जैसे क, तो उसमें अ स्वर मिला हुआ है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता है। उसमें से अ को निकालने से उसका रूप हलंत के साथ होता है, तो उसका रूप जो है हलंत के साथ होता है। जैसे क, यहाँ पे है क, उसके नीचे हलंत का चिन्ह है, ख हलंत का चिन्ह है, ग हलंत का चिन्ह है, घ हलंत का चिन्ह है आदि। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन हैं, जिन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ग देखते हैं और यहाँ पे व्यंजन माला देखते हैं। क वर्ग में कौन कौन सी व्यंजन माला है? क, ख, ग, घ, अंग। वहीं पे च वर्ग पे च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन में स, ख, स, ह। वहीं पे अतिरिक्त व्यंजन में आपका ड़ और ढ, ये सब व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन हैं, जिन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। आफ्टर हम लोग देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ वॉवेल स्पीच साउंड, तो स्वर वाग ध्वनियों की परिभाषा क्या है। तो प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों, जिसमें स्वीट पॉल पॉसी, डैनियल जोन्स, इन्होंने पीछे व्यंजन की परिभाषा दी थी। और स्वर की इन्होंने क्या परिभाषा दिया है? स्वर
वह घोष कभी कभी अघोष भी ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। तो स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो कोई भी जो है, जो आर्टिकुलेटर प्लेस है उसमें बाधा नहीं उत्पन्न करता है। वहीं पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर की क्या परिभाषा उन्होंने दिया है। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख बीवर से अबाध गति से निकलती है। वहीं पे डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार इन्होंने स्वर की क्या परिभाषा दी है। स्वर वह ध्वनि है जिनका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता है। तो स्वर की जो है परिभाषा यहाँ पे स्वीट पॉल पासी, डेनियल जोन्स, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने जो स्वर की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श के बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती हैं। ऐसी ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में मात्रा, तो यहाँ पे मात्रा क्या होता है उसको देख लेते हैं। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और स्वर के इस परिवर्तित रूप या चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो इस प्रकार से स्वर जो वाग ध्वनियाँ हैं हिंदी वर्णमाला में वो 11 हैं। अब ट्रेनिज आते हैं, देखते हैं डिफिनीसन ऑफ डिप्थांग स्पीच साउंड, संयुक्त स्वर वाग ध्वनि की परिभाषा। तो संयुक्त वाक स्वर की परिभाषा क्या है, एक नज़र हम लोग इस पे डालते हैं। तो संयुक्त स्वर या संयुक्त वाक स्वर की जो परिभाषा है, तो ग्रीक डिप्थांग जो है, ग्रीक भाषा के डाई जिसका अर्थ दो तथा साउंड थांग जिसका अर्थ है साउंड तथा थांग जिसका अर्थ है साउंड या ध्वनि होता है। तो संयुक्त स्वर की परिभाषा देखते हैं। संयुक्त स्वर दो स्वरों का ऐसा मिश्र रूप है जिसमें दोनों अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खोकर एकाकार हो जाते हैं और सांस के एक झटके में उच्चरित होते हैं। दोनों मिलकर एक स्वर जैसे हो जाते हैं और दोनों के योग से एक अक्षर बनता है और इसी अक्षर को या वर्ण को हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। इनके उच्चारण में वक्ता एक स्वर का उच्चारण करता हुआ दूसरे स्वर के उच्चारण की ओर चलता है और इस प्रकार दोनों स्वरों के संयुक्त रूप का उच्चारण हो जाता है। इस प्रकार से एक साथ उच्चारित दो स्वरों से बनी एक ध्वनि को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे शब्द फाइन में आई, फाइन की ध्वनि, तो यहाँ पे आई की जो ध्वनि आ रही है वो डिप्थांग है, संयुक्त स्वर है। जैसे शब्द ऑयल में ओ और ई एक साथ मिलकर के आ रहे हैं, तो ये दोनों संयुक्त जो दोनों स्वर मिलकर के डिप्थांग्स का संयुक्त स्वर का निर्माण कर रहे हैं। तो ट्रेनिज हिंदी शब्द जैसे गैया और कौवा में संयुक्त स्वर का प्रयोग होता है। जैसे गैया में ई और ए जो है स्वर एक साथ आते हैं, तो इसका जो है
ये गैया में ई और ए जो है संयुक्त स्वर की ध्वनि है। वहीं पे जैसे हम देखते हैं ई और ए को हम मिला देते हैं तो ए साउंड जो है हिंदी स्वर में बनता है। कौवा में तो कौवा में अ और ओ की एक साथ ध्वनि प्रयुक्त होती है और एकाकार होकर के औ ध्वनि का उत्पादन होता है। तो औ जो है अ और ओ दो ध्वनि स्वरों से मिलकर के बना है, तो औ जो है आपका मूल संयुक्त स्वर है। जैसे ए है तो यहाँ पे अ और ए मिलकर के ए संयुक्त स्वर आपका बन रहा है, और अ और ओ मिल करके आपका औ संयुक्त स्वर बन रहे हैं। आदि संयुक्त स्वर हैं जिनके उदाहरण में ओठ व जीभ एक स्वर उच्चारण स्थान से दूसरे उच्चारण पर पहुंच जाती है या पहुंच जाते हैं। अंग्रेजी में, अमेरिकी अंग्रेजी में 8 डिप्थांग्स हैं। पहला ए आई, जैसे क्राई तो यहाँ पे आई, क्राई, माई, लाइक। दूसरे में ई आई, बैक तो ए का यहाँ पे हो रहा है संयुक्त स्वर। रेन, एट, ओ ए, गो, ओ, स्लो। यहाँ पे चौथा डिप्थांग देखते हैं ओ यू, तो बाउंड, ब्राउ, हाउ। तो छठा आपका जो डिप्थांग है ए आई, पेयर, केयर। छठा आई ई, हियर, नियर, ईयर। 7 आपका ओ आई, बॉय, टॉय में संयुक्त स्वर का प्रयोग हो रहा है, जिसमें 2 स्वर आकर के मिल रहे हैं ओ और आई। वहीं पे 8वां आपका है डबल ओ, इसको कि हम ऊ, तो यहाँ पे या ओ यू का यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे श्योर, प्योर इत्यादि। ये सब जो है डिप्थांग से मिलकर के बने हैं। ट्रेनिंग हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ ब्लेंड स्पीच साउंड। तो व्यंजन मिश्रण वाक ध्वनियों की परिभाषा। तो भाषा विज्ञान में मिश्रण ध्वनि या व्यंजन मिश्रण तब होता है जब एक ही शब्दांश में 2 व्यंजन ध्वनियों का मिश्रण होता है, और जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखते हैं, और मिलाकर लिखे गए व्यंजन को मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ, तो इसमें 2 व्यंजन जुड़ा हुआ है, क और स। त्र, त और र। स्र, स और र। तो यहाँ पे 2 व्यंजन मिल करके संयुक्त व्यंजन ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। तो व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं और मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं और मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके संयोग में जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे प्रायः आधा लिखा जाता है, जैसे प्रश्न। तो जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसको आधा लिखा जाता है, जैसे प्रश्न, कष्ट, स्थान, भाग्य आदि। तो जिन व्यंजनों में, वहीं पे जिन व्यंजनों में पाई नहीं हो या जिन व्यंजनों में पाई होती है उनकी पाई को हटा दिया जाता है और अगले व्यंजन को उसमें मिलाकर लिखते हैं। उनकी पाई को हटा दिया जाता है और अगले व्यंजन को उससे मिलाकर लिखते हैं। जैसे ख, तो ख की पाई को हटा दे रहे हैं, आधा ख हो जा रहा है, तो ख्याल। जैसे सख्त। ग है तो ग की पाई को हटा दे रहे हैं, आधा ग हो जा रहा है, ग्वाला, भाग्य। न है, न के पाई को हटा करके आधा न, अन्य और पंथ शब्दांश के रूप में हम जो है उस ध्वनि का वर्णन कर रहे हैं।
और जिन वर्णों में पाई नहीं होती उन्हें पूरा लिखकर या तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ड अंग है तो यहाँ पे अंगा वाले ध्वनि चिन्ह पर हलंत का प्रयोग किया गया। और पंखा, लड्डू, ट है, ट पे हलंत लगा करके, मिट्टी, द तो द पे हलंत लगा करके गद्दी जो है ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। वहीं पे र व्यंजन के मेल में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। जब र के साथ स्वर नहीं होता है तो अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है और ऐसी स्थिति में इसका स्वरूप जो है रेप, यहाँ पे आपको रेप का चिन्ह दिख रहा है, रेप हो जाता है। इसे रेफ कहते हैं, जैसे कर्म, धर्म आदि। तो ट्रेनिस इस तरीके से सेगमेंटल स्पीच साउंड का जो पार्ट ए है उसको आज हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि डिफिनीशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वावेल, डिप्थांग एंड ब्लेंड स्पीच साउंड था। उसकी परिभाषा को पढ़ने के पश्चात अब आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को 1-2 बार अध्ययन करने के पश्चात 2 प्रश्नों का उत्तर लिख करके टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम लोग फीडबैक ले सकें। तो ट्रेनिस प्रश्न को नोट करिए। प्रश्न को नोट करिए, अभ्यास हेतु प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, स्वर की परिभाषा लिखिए तथा स्वर व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।